कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए और वृश्चिक लगन वालों के लिए कि उनका जो ये राहु और केतु का गोचर होने वाला है उनके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको कंसल्टेशंस लेनी हो किसी भी विषय पर, चाहे अपने फाइनेंसेस, लाइफ के बारे में, मैरिज के बारे में, अपना राहु केतु जो ये ट्रांजिट कर रहे हैं उनके बारे में अगर वो जानना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की एडवाइस चाहते हैं, तो मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़े आराम से, सरलता से जिनको सीखना है, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे और इसी ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, राहु और केतु का जो ये ट्रांजिट है, राशि परिवर्तन है, वो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों को देखना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी बड़े चेंजेस होते हैं, बड़े प्लैनेट्स कहीं हिलते डुलते हैं, चलते हैं, या उनको बहुत जाके लंबा स्टे करना होता है, तो दोनों जगह से देख लेना चाहिए। जिस आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वहाँ से भी, और जो आपका लगन है वो भी, क्योंकि एक अगर आपका फिजिकल सेल्फ को डिनोट करता है तो दूसरा जो है आपके मन को डिनोट करता है। तो ये वृश्चिक राशि वाले और वृश्चिक लगन वाले दोनों के लिए है। देखिए, वीडियो अंदर जाने से पहले कि ये कैसा रह सकता है ट्रांजिट और इसमें क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है, उससे पहले कुछ बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जानने के लिए, जो कि ये बताने में आपको हेल्प करेंगी या मदद करेंगी कि ये आपके लिए ये गोचर राहु और केतु का वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रह सकता है, या उसका अंदाज़ा आप ज़्यादा बेटर तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी पत्रिका में राहु केतु जहाँ पे भी बैठे हुए हैं वहाँ से अब कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत एक पैरामाउंट पॉइंट हो जाता है। क्योंकि कोई भी ग्रह जो है अपने पोजीशन से अगर 8वें 12वें में जाता है तो देखिए दिक्कत देता है। तो आपकी मूल पत्रिका में राहु और केतु जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से देखिए अब कहाँ जा रहे हैं। त्रिकोण और केंद्र की जो पोजीशंस होती हैं वो अच्छी रहती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है, अब जिन घरों में जा रहे हैं, जैसे वृश्चिक राशि में केतु जा रहा है और राहु जा रहा है वृष राशि में, तो अवश्य देखिए कि आपके अष्टक वर्ग में इन राशियों को क्या स्कोर मिला हुआ है। अच्छा स्कोर अगर मिला होगा तो बट नेचुरल है आपके लिए ये वाली यात्रा सुखद होने वाली है, या किसी प्रकार से अगर कम स्कोर मिला होगा तो इसके अंदर का जो टफ साइड है इस ट्रांजिट का वो ज़्यादा बाहर निकल के आ सकता है। देखिए, और फिर मूल पत्रिका में ये भी देखना पड़ेगा कि अब राहु और केतु जैसे वृश्चिक राशि में और वृष राशि में जब गोचर करने वाले हैं तो मूल पत्रिका में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए थे वहाँ पे, अगर किसी के बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर पत्रिका में, आपकी मूल पत्रिका में वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, अब वहाँ से केतु निकलेंगे तो देखिए एक बट नेचुरल, एक आपको जो है बृहस्पति के ऊपर से जब केतु निकलेंगे तो कई प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं मिटिगेट हो जा सकती हैं, कम हो सकती हैं, हल्की हो सकती हैं, या आपको नॉलेज वहाँ से ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। तो एक तरीके का हेल्पिंग हैंड हो जाता है। तो दूसरी तरफ अगर यहाँ पे उदाहरण के तौर पे शनि बैठे हुए थे वृश्चिक राशि में आपकी मूल पत्रिका में, अब वहाँ से केतु अगर निकलने वाला है या केतु ट्रांजिट करेगा तो आप समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। कई प्रकार की सॉरोज हैं, सिन हैं, डीलेज हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी क्या होती है कि राहु और केतु अगर आपकी मूल पत्रिका में इन्हीं राशियों में बैठे थे, मान लीजिए कि केतु वृश्चिक राशि में बैठा था,
उदाहरण के तौर पे, और राहु आपका वृष राशि में बैठा था। अब ये लोग घूम के फिर वहीं पे आ रहे हैं आफ्टर अ लेंथ ऑफ पीरियड। तो देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज है आपके लिए। ये बताता है कि ये आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने जा रही है, कुछ नई बिगनिंग्स होने जा रही हैं, कुछ अब जिसको कहते हैं इम्पॉर्टेंट फैसले आप लेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज आप लोगों के लिए हो सकता है। आपकी मूल पत्रिका में वृश्चिक राशि और वृष राशि कहाँ पड़ रही है उसके हिसाब से जानना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा, उनको मैच करना यहाँ पे आसान होगा कि राहु और केतु आपके साथ अगर वो रिटर्न हो रहे हैं अपनी अपनी राशियों में, तो किस प्रकार से आपको जीवन में एक नई शुरुआत करने की ओर मदद कर सकते हैं, अग्रसर कर सकते हैं, या कोई नया अध्याय आपके जीवन में शुरू हो सकता है। एक और भी देखिए अब इसमें पॉइंट आता है कि अगर आपकी पत्रिका में राहु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ था और केतु वृष राशि में बैठा था, अब दोनों घूम के ऑपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के, तो ये भी देखिए एक तरीके का बहुत मान के चलिए एक इम्पॉर्टेंट फेज है आपकी लाइफ का। ये भी एक चीज़ बताता है कि अब कोई जीवन के कुछ ऐसे कार्य थे, कुछ काम थे, वो किसी भी एस्पेक्ट में देखिए हो सकता है जो अब एक तरीके से कंप्लीट हो गए, जिसको कहते हैं कि अब एक चैप्टर क्लोज हो गया या होना चाहिए इस समय। अगर नहीं होता है तो अब वो खत्म होने की तरफ फिर से बढ़ेगा, और उसके लिए देखिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की, क्योंकि सेटल होने के लिए, किसी चीज़ को पूरा होने के लिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, उठापटक हो सकती है, या तो नॉर्मली सुंदर तरीके से एक चैप्टर अध्याय बंद होके क्लोज होके आपके मन के मुताबिक अब आप दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे जीवन के। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज है आपकी लाइफ का। अब राहु और केतु पत्रिका में अगर आपकी वर्गोत्तम है, यहाँ पे वृश्चिक राशि में केतु और राहु में अगर किसी, राहु वृष राशि में अगर किसी की वर्गोत्तम बैठे हुए हैं, अलग फल प्राप्त होंगे यहाँ पे। अगर वो लोग पुष्कर नवमांसा में बैठे हुए हैं, ब्यूटीफुल फल प्राप्त यहाँ पे करा सकते हैं आपको। अगर मूल पत्रिका में शुभ जगहों पे बैठे हुए हैं, पुष्कर नवमांसा में बैठा हुआ ग्रह जो है शुभ फल प्रदान अवश्य करता है, लेकिन उसको जो है सही पोजीशन में बैठना भी ज़रूरी हो जाता है। कहीं वो 64th नवमासा में तो ये दोनों प्लैनेट्स नहीं आते हैं। मैंने 64th नवमासा के ऊपर वीडियो अवश्य बनाया था, और पुष्कर नवमास के ऊपर भी वीडियो अवश्य जल्दी ही बनाऊंगा इस सीरीज़ के बाद। तो लेकिन कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई ग्रह जो है पुष्कर नवमांश में है, वो बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। 64th नवमासा जो एक बहुत, ये कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव साइन होता है सभी की पत्रिका में, वो एक बहुत टफ आपसे जो है एग्जाम ले सकता है। आप मान के चल सकते हैं कि आपकी पत्रिका का अष्टम स्थान की तरह ही 64th नवमासा हो सकता है, वो राशि होती है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अगर राहु और केतु अब उसके ऊपर से निकलने जा रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। तो देखिए कई तरीके की चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ती हैं देखने के लिए कि राहु केतु हमारे साथ जीवन में अगले 1.5 सालों के लिए क्या करने जा रहे हैं। देखिए अब केतु देखिए फर्स्ट हाउस में, मतलब वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लगन वालों के लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये जान लीजिए, आपके जीवन में पर्सनालिटी के बारे में बहुत बड़ा एक फेरबदल होने वाला है। कई लोग इसका फायदा उठाएंगे। देखिए राहु और केतु दोनों जने बहुत सुंदर कार्य करने वाले हैं और बहुत बुरा कार्य करने वाले हैं। आप ये मान लीजिए हर चीज़ की एक्सट्रीम्स जुड़ी हुई हैं, केतु में भी खास करके वो जुड़ी हुई हैं। अब केतु वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए जब उनके फर्स्ट हाउस से निकलेगा, एक तरीके से मान के चलिए, तो आप ये देखिए कि कई प्रकार की पर्सनालिटी में या तो बहुत ज़्यादा अब आपको डीप ले जाके सोचने के लिए कुछ साइकिक डायमेंशन ऐड करके उसके साथ आपका व्यक्तित्व जो है बहुत ज़्यादा निखार देगा। कई चीज़ें आप ढूंढ पाएंगे, कई चीज़ें आप समझ पाएंगे,
कई चीज़ों को जो आपके अंदर की कमियां हैं वो दूर कर पाएंगे इंटरनलाइज जाके, मतलब अपने आप को इंटरनलाइज करके, सोच के। अगर कहीं आप लो कॉन्फिडेंस रहते थे, कटे हुए रहते थे, आपको ये बिलीव नहीं होता था जीवन में कि कभी आप काम को ये कर पाएंगे, बाहर किस तरीके से बिहेव कर पाएंगे जीवन में, तो केतु यहाँ पे आके आपको उस प्रकार का कॉन्फिडेंस भी दे सकता है। यहाँ पे केतु आपको कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जीवन में करने के लिए तैयार बैठा है। वो ट्रांसफॉर्मेशंस, वो बदलाव किस लेवल के होंगे, क्योंकि देखिए जो वृश्चिक राशि है वो मूल जो काल पुरुष की कुंडली है वो 8वें स्थान पे पड़ती है, ये राशि जो है वो 8वीं है। अब वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए ये उन लोगों को अवश्य मान के चलना चाहिए कि उनकी पर्सनालिटी में अब 360 डिग्री का चेंज होने वाला है। या तो वो अच्छे के लिए होगा या वो बुरे के लिए हो सकता है। बुरे में बहुत बुरे के लिए हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से पेसिमिस्टिक हो जाना, नेगेटिव हो जाना, अपने अंदर चले जाना, अपने अंदर कमियां ढूंढते रहना, अंडर कॉन्फिडेंस रहना, उल्टा सीधा खान पीन करना, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जाना जब केतु फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहा होगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकती हैं। वहीं दूसरी ओर आप एक अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि ये डीप साइन है, ये डीप राशि है, रिसर्च की बात है, हर प्रकार का इसके अंदर भेद भी है और इसके अंदर उसके सारे रिजल्ट्स भी हैं, उत्तर भी हैं। कई उत्तर आप पा जाएंगे जब केतु जो है वृश्चिक राशि से या वृश्चिक लगन से गुजर रहा होगा। कई प्रकार के पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको इस समय काम आएंगे। इस समय कई प्रकार के केतु जिस प्रकार से काम कर रहा होगा, इस समय कई प्रकार की पास्ट की चीजें, पुरानी चीजें आपको आपके जीवन में तंग भी कर सकती हैं, परेशान भी कर सकती हैं। पुराना कोई मैटर आके आपको प्रॉब्लम दे सकता है, वो हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी चीज से भी रिलेशन में हो सकता है, या कोई पुरानी चीजें एकदम से आके आपके लिए अवसर बन सकती हैं, आपके लिए फायदा बन सकती हैं। तो केतु फर्स्ट हाउस में बैठ के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, झकझोरेगा, आपको खुद को पहचानने के लिए मदद करेगा। आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप इसका क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये मूल पत्रिका से मैच करके होगा, या वो बताएगा कि क्या यहाँ पे आपको जीवन में ये आगे बढ़ाने के लिए केतु यहाँ पे हेल्प करेगा, या किसी प्रकार से आपको पीछे करने के लिए, या कई प्रकार से आपके लिए परेशानी या ऑब्स्ट्रक्शंस खड़े करने के लिए यहाँ पे, या कई प्रकार से वो आपको तंग करेगा। कई प्रकार से आप देखिए सेल्फ एस्टीम की भी यहाँ पे बात आएगी आपके अपने, जैसे कहते हैं ये वाला पीरियड ऐसा होगा कि वृश्चिक राशि वाले कई बार अपने जो है सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया मेरे साथ, मुझे अपमान की बहुत बातें यहाँ पे होंगी। वो कल को बहुत कन्वर्ट हो सकती हैं प्रॉब्लम में, लड़ाई झगड़े में, कई चीज़ों में। यहाँ पे करियर और आपके चीज़ों के ऊपर भी फोकस रहेगा। हाँ देखिए, करियर के लिए, आपके फेम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए केतु तब आपको मदद करने वाला है जब आप अपने एक बैलेंस में चलेंगे, खुद अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें आपके जीवन में गलत हैं, आपकी जो गलतियां हैं जीवन में, आप उसको समझेंगे। यहाँ पे केतु फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि वालों के लिए या वृश्चिक लगन वालों के लिए हार्ड एक्सपीरियंस भी लेके आएगा। देखिए यहाँ फेम है, पॉपुलैरिटी है, सक्सेस है, नौकरी है, सब कुछ वो प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है, फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस पूरी दुनिया है एक तरीके की, मान के चलिए। फर्स्ट हाउस से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, आपकी लॉन्जिविटी है, आपकी एज है, आपका मेंटल लेवल है, हर कुछ देख सकते हैं। अब केतु जाके वहाँ पे बैठा है तो देखिए हर प्रकार का वेल्थ, फाइनेंस, करियर, प्रोफेशन, सब में बहुत बड़ी चढ़ी चीज दे सकता है। लेकिन कब देगा, एक तो वो आपकी मूल पत्रिका में प्रॉमिस कर रहा हो यहाँ पे, तब वो देखिए देगा आपको। दूसरा, कई प्रकार के आपके जीवन में आपको चेंज करने पड़ेंगे। देखिए ये बात याद रखिए वृश्चिक राशि वाले और वृश्चिक लगन वाले कि केतु आप ही की राशि से निकल रहा है। ये कई प्रकार के बदलाव चाहता है, ये कई प्रकार के चेंज चाहता है। जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स है, शॉर्ट टेम्पर है, कोई एंगर है, कोई एकदम से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना है लोगों को, कोई दुश्मनी है,
बहुत बड़ी दुश्मनियां पाली हुई हैं, बहुत क्रोध पाला हुआ है अपने अंदर, आपको त्यागना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से आपको एक धर्म के राइटसनेस पे आना ही पड़ेगा, एक बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा जीवन की चीज़ों को, उपलब्धियों को पाने के लिए। नहीं तो कोई भी हो, उनकी मूल पत्रिका में केतु कैसे भी फंक्शन कर रहा हो, पहले घर से केतु निकलता हुआ, ये याद रखिएगा, इन 1.5 सालों में या तो आपको एक बिल्कुल चेंज आदमी बना के निकालेगा, या कई प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम दे सकता है, जो आपके जीवन में एक समझ लीजिए आप ये कह सकते हैं कि ये पीरियड मेरी लाइफ में क्यों आया है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस है, सबसे ज़्यादा आपके ऊपर हार्ड हिट होगा, सबसे ज़्यादा आपके ऊपर चैलेंज आएगा, केतु देगा। और केतु के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स हैं, वो बीच में नहीं रखता है चीज़ों को, उसके पास कोई बैलेंसिंग नहीं है। या तो आपको कोई गलत काम छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, आपको किसी तरीके की आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं किसी भी प्रकार का, या तो आपको इससे दूर होना है या ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। या आप जीवन में सेटल हैं या अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, यहाँ पे आपको देखिए बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि केतु देखिए, अगर आप हायर लेवल में देखेंगे, हायर ऑक्टेव में देखेंगे, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, हर चीज़ों को काट देता है। वजह क्योंकि अंततः उसको आदमी को स्वच्छ बना के धर्म के रास्ते से उसको मोक्ष की तरफ लेके जाना होता है। अब वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसके पूरे जतन रहेंगे। देखिए, वो ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत होता है कि फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इंजॉयमेंट है या कोई नौकरी है या पैसा है या किसी भी तरीके की इंजॉयमेंट्स है लाइफ में, एंटरटेनमेंट्स है, वहाँ से वो काट देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं काटेगा। लेकिन राइट वे में लीजिए, राइट तरीके से करिए, जितनी ज़रूरत है उतना काम करिए। जो आपके अंदर गलत आदतें थी उनको छोड़ के सही पकड़िए। केतु यहाँ पे आपको ये सिखाने आ सकता है, ये आप सीखते हैं, धर्म पे चल रहे हैं, एक अच्छे काम करते हुए चल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जीवन को कि आपके साथ जो प्राप्त हो रहा है आपको, आप उसको सुंदर तरीके से ले रहे हैं, कहीं प्रेशर्स में आके गलत काम नहीं कर रहे हैं। आपके लिए ये पीरियड भी वैसे ही सुंदर होगा। आपके लिए ये पीरियड, फिर आप ये याद रखिए, जो आपने पास्ट में सुंदर कर्म किए हैं उसका फल देने वाला होगा। आपको काफ़ी लोग आपके जो है सुंदरता के लिए जानेंगे, काइंडनेस के लिए जानेंगे, आप लोगों को सलाहकार बनेंगे। कई परेशानियों से, कष्टों से निकालने वाले आप लोग इस समय बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। ये भी शो करता है जब केतु वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के घर से फर्स्ट हाउस से देखिए निकलेगा, तो देखिए आप लोगों को ये मान लेना चाहिए कि केतु हमारे घर में आ रहा है, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट घर में बैठेगा तो कई प्रकार का राइटस लिविंग है। कोई गलत काम नहीं करना, कोई जुआ, कोई ये सब चक्करों में नहीं पड़ना, जो धर्म पे चलने वाली बात है उसको पकड़ के चलना, जो सही तरीके का लोगों को रिस्पेक्ट करना है, टीचर्स को, फादर को, बड़ों को, ज्ञान को, उनको रिस्पेक्ट करके चलना है, वो यहाँ पे ये सिखाएगा। कुछ टफ लेसन सिखा सकता है, कई चीज़ों से आपको दूर कर सकता है। नहीं तो अगर आप गलत करते आए हैं, ये ऐसा पीरियड होगा जहां आपको इंट्रोस्पेक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या गलत कर रहे थे, क्या गलत किया, क्यों नहीं काम बन रहे हैं, अंदर जाके सोचेंगे, किसी प्रकार के आपकी जो गलतियां हैं उनको दूर करेंगे। 100% चांस है इस समय कोई रिसर्च, कोई एक्सप्लोरेशंस, कोई डीप अंदर जाना, पढ़ाई करना, ज्योतिष पढ़ना, दुनिया को समझना, अपने आप को समझना, ये किस तरीके से दुनिया चलती है, आपको ये ट्रांजिट पार करने में ज़्यादा अच्छे से मदद करेगी। आप अपने आप को जब समझ जाते हैं तो सबको समझ जाते हैं, हम वहाँ सेटल हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कि भाई जब हम खुद को समझ गए, हम खुद अपने आप में जो है एक तरीके के बैलेंस्ड हो गए, तो फिर हमारे लिए दुनिया बैलेंस्ड हो गई बाहर। हम खुद को नहीं जब समझ पा रहे हैं, हम खुद को जब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। बाहर की तरफ राहु जा रहा है आपके 7th हाउस में, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए 7th हाउस में राहु जा रहा है। कईयों के लिए ये सुंदर समय होगा, भाग्योदय का समय है, रिलेशनशिप्स का, बैलेंस का,
कई प्रकार इंडिपेंडेंट काम करने का, शादी का ये समय होगा। कई प्रकार के रिलेशनशिप्स आप लोगों के सुंदर रहेंगे। कई प्रकार आप बाहर से ताकत पाएंगे, बाहर से एनर्जी पाएंगे। ये राहु यहाँ पे बैठ के आप लोगों को उन सब चीज़ों में शुभ फल प्रदान करेगा। फॉरेन से रिलेटेड आपको फायदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई प्रकार से आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस देगा। कई प्रकार से आपको जो है एक अब परमानेंसी देगा लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 7वें स्थान में बैठ के कई बार हमारे रिलेशनशिप्स पूरे हो जाते हैं। हम सोचते हैं हाँ ठीक है, अब एक एंड से हमारा काम पूरा हो गया, जीवन में पार्टनर आ गया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हो गई, अब हम जीवन में अच्छी तरीके से जी सकते हैं, या हमारा वो वाला एक तरीके से फुल हो गया वो वाला एरिया, तो वहाँ के उसके बाद जो है हम अब जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या इंडिपेंडेंट काम की तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। परमानेंसी दे सकता है जीवन में। जिनके विवाह होने हैं या जो करना चाहते हैं, इस समय वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले, उनके कई रिलेशनशिप्स जो हैं विवाह में भी परिवर्तित होंगे। वो उनके लिए बहुत सुंदर बात है। एक फैमिली का स्टार्ट होना, नया स्टार्ट होना बहुत सुंदर बात है। हर प्रकार का आपकी पब्लिक इमेज सुधरेगी, फर्क पड़ेगा। राहु यहाँ बैठ के उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देगा, आपकी पब्लिक इमेज को। आपका जो पर्सनल एंटरप्राइज है, किसी भी प्रकार का कोई आपको काम शुरू करना है, कुछ भी है, वो बढ़ता हुआ यहाँ आपका दिखाई दे रहा है। आपकी सोशल लाइफ, सोशल सर्कल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेल्फ में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव आप करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, केतु आपके वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, वो चेंज चाह रहा है। 7वें स्थान पे फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब राहु जहाँ पे बैठा हुआ है, अब वहाँ से आप वर्क करेंगे, लोग जानेंगे आपको दुनिया में हर प्रकार का। मत भूलिएगा कि जो 7वां स्थान है, बहुत फाइन लाइन इसमें रहती है, एक अच्छाई में और बुराई में, क्योंकि ये काम त्रिकोण है, ये मान लीजिए। और एक तरीके का जो 7वां स्थान है वो बहुत डेडली काम त्रिकोण है, बीच का है। यहाँ पे देखिए, ज़रा सी बात में आपकी कई बातें खराब हो जाएंगी। पब्लिक इमेज, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी फेम है, आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, सब टूट जाएंगे। वजह क्योंकि राहु है यहाँ पे। फिर आपको कुछ ऐसा करने के लिए यहाँ पे जो है अग्रसर करवा सकता है जो नॉर्मल नॉर्म्स या सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, और वो है गलत तरीके के काम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक तरीके का सेक्सुअल परवर्जन्स, कई प्रकार के ऐसे गलत काम जो नहीं करने चाहिए। उसकी वजह से आप अपना नाम, प्रसिद्धि, कई चीज़ें खो सकते हैं। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। जो चीज़ें आपको जीवन में सुख दे रही हैं वो बाद में आपको दुख देती हुई प्रतीत होंगी। कई जगह कई स्त्रियों से यहाँ पे आप, अगर आप गलत तरीके का उनके साथ संबंध रखते हैं, या स्त्रियाँ गलत तरीके का संबंध रखती हैं, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाली, ये समय ऐसा होगा बहुत टफ आपके लिए आने वाला है। वो बहुत बैड एक्सपीरियंसेस आपको दे के जाएगा। कई प्रकार के आपका छवि धूमिल होगी, क्योंकि 7वां स्थान वर्ल्ड का है, पब्लिक इमेज का है, वो बहुत ज़्यादा खराब होगा। राहु कोई कसर नहीं छोड़ेगा यहाँ पे आपको खराब नाम देने के लिए, खराब एक इमेज देने के लिए। तो किसी भी प्रकार की इन चीज़ों में मत पड़िए। मारा कुटाई, किसी भी तरीके का इन कामों में बिल्कुल भी मत पड़िए। अपने फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब मत करिए। यहाँ पे राहु बैठ के ये काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, 7th हाउस रिलेशनशिप्स का है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का है, एक सात्विक रिलेशनशिप्स का है, एक मर्यादित रिलेशनशिप्स का है। और वो रिलेशनशिप्स घर से शुरू होके बाहर तक जाती हैं, जिनसे हम मिलते हैं, काम करते हैं, जिनके थ्रू काम करते हैं, जिनके लिए काम करते हैं। हर एक रिलेशनशिप में आपको सात्विक और धर्म इन्वॉल्व होना चाहिए, सच्चाई इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी वो दूर तक चलती हैं, तभी वो अच्छे से चलती हैं। किसी भी प्रकार का ग्रीड, किसी भी प्रकार का लालच, लोभ या अपना भला देखना, सिर्फ दूसरों का ना देखना, देखिए कई प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। एक तरीके से आपको यहाँ पे राहु 7वें स्थान में पूरी तरीके से मदद करेगा कि आपका भाग्योदय हो जाए। काम, बिजनेस, नौकरी, शादी, परिवार, रिलेशनशिप्स, पब्लिक इमेज सुधर जाए। फॉरेन आपको जाना है, वहाँ आपको ले जा सकता है, विदेश यात्राएं, वहाँ से काम बनाना आपके, वो सब मदद आपको कर सकता है। लेकिन दूसरे ही तरफ
कई प्रकार की आप ये बात मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखनी है और वो ये है कि आपको अपने धर्म पे बिल्कुल चलना है। क्योंकि 7वां स्थान में सबसे आसान होता है राहु को सेंध लगाना 7वें स्थान में आके, क्योंकि दुनिया में कोई भी जीव हो सबसे ज़्यादा वो यहाँ से ही भटक जाता है। स्त्री या पुरुष के चक्कर में गलत आदतें, गलत इंजॉयमेंट्स, गलत किसी तरीके के चीज़ों में पड़ के फिर अपने आप को तबाह कर लेता है या बर्बाद कर लेता है। अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं, धोखे खा जाता है इसकी वजह से और बाद में उस चीज़ के लिए पछताता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने धर्म पे रहेंगे, रिलेशनशिप्स आपकी सच्ची होंगी, रिलेशनशिप्स में आपके ट्रुथ होगा, लॉयल्टी होगी, हर प्रकार से आपको लाभ देने वाला है राहु। हाँ, किस प्रकार से वो यहाँ पे बैठ के काम करेगा वो दूसरी बात है। किस प्रकार से आपको वो आके यहाँ हर्ट कर सकता है वो दूसरी बात है। यहाँ से कई प्रकार के आपको आके जो देखे और अनदेखे कई प्रकार की एनिमिटीज या दुश्मन जो हैं वो भी सक्रिय हो जाएंगे जब राहु 7th हाउस से निकल रहा है। आपके पास ताकत है उनको डाउन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो आप एक बिल्कुल सेट स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड होकर चल रहे हैं, स्टैटिस्टिकल होकर चल रहे हैं, मर्यादित होकर चल रहे हैं, तब तो आपको कोई देखिए अपने रास्ते से हिला नहीं पाएगा। अदरवाइज कई प्रकार के दुश्मन देखे या अनदेखे हुए वो यहाँ पे हावी हो सकते हैं। सेल्फ चेंज की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैमिली के ऊपर यहाँ पे एक्सपैंड करने का बहुत बड़ा चांस है। अवश्य यहाँ पे राहु जो है बैठ के वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए एक फैमिली के लिए काम करना, एक हर प्रकार की लग्जरी कंफर्ट्स देता हुआ नज़र आ रहा है। हर प्रकार का भोग यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। भोग यहाँ पे रोग ना बन जाए ये देखिएगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। एक्सेस खाना प्रॉब्लम ना बन जाए, एक्स्ट्रा लग्जरी, एक्स्ट्रा कंफर्ट्स प्रॉब्लम के कारण ना बन जाए। ये सारी चीज़ें घर में, परिवार में, किसी के साथ आपके बिजनेस पार्टनर्स में मतभेद ना उत्पन्न कर दें, ये देखिए बन जाए। आपको जितना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना जीवन में काम करिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले एक्स्ट्रा किसी भी तरीके के कोई काम किए हुए, एक्स्ट्रा आपकी डिज़ायर्स यहाँ पे राहु क्रिएट करवा के बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकता है। जो जेन्यून आपकी डिज़ायर्स हैं, जेन्यून एम्बिशंस हैं, वो अवश्य पूरा करिए। केतु बैठा हुआ 1st हाउस में यही सिखाने की बात कर रहा है कि बहुत बड़े आपके नेचर में चेंज होने की ज़रूरत है और ये इसी का तालमेल है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले के लिए। आपको चेंज होना है, दुनिया के मुताबिक आपको चेंज होना है, दुनिया आपको चाहिए तो भी आपको चेंज होना है, दुनिया को साथ में लेके चलना है। आपको अपनी इमेज चेंज करनी है। आपकी मूल पत्रिका में ये दोनों कैसे फंक्शन कर रहे हैं राहु केतु, ये देखना है कि आप यहाँ से एक जो है विजय होके बाहर निकलेंगे या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स या रुकावट यहाँ पेश आ सकती है, कई प्रकार की ब्रेकेज हो सकती है, या बिल्कुल आप अपने अंदर जा सकते हैं, या कुछ ऐसे काम के द्वारा बिल्कुल आप समझ लीजिए समाज से कट ऑफ हो सकते हैं। ये भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आशा है कि ये राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है वो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत सुंदर बीते। ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बीते। शुभ एक्सपीरियंस हो आप लोगों के साथ, सुंदर एक्सपीरियंस हो। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।